अलसी जो है एक बहुत ही अच्छी औषधि है और एक तरीके से सबकी रसोई में होती है। इंग्लिश में इसको हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। ठीक है। और मुख्य रूप से ये जड़ी बूटी के रूप में कम उपयोग होती है, भोजन के रूप में बहुत उपयोग होती है। ठीक है। इसका हल्का भूरे रंग का जो है इसका बीज होता है, थोड़ा थोड़ा लाल रंग भी होता है, उसमें थोड़ा सा सफेद भी दिखाई देता है। और ये इसको बिहार में, क्योंकि अभी बिहार में बैठे हैं, बिहार से नाता तगड़ा जुड़ गया हमारा, तीसी के बीज भी बोलते हैं इसको बिहार में। ठीक है। ये हमारे श्वास पे, गला पे, कंठ पे, कफ पर, पाचन तंत्र पे, सभी पे काम करती है। अलसी के जहां तक नाम की बात है तो इसको हिंदी में अलसी बोलते हैं या तीसी बोलते हैं। ठीक है। इसको इंग्लिश में लीन सीड भी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं, फ्लैक्स प्लांट भी बोलते हैं, कॉमन फ्लैक्स भी बोलते हैं इसको। संस्कृत में इसको अत्सी बोलते हैं, नील पुष्पी बोलते हैं, नील पुष्पिका बोलते हैं, और पार्वती भी इसको बोलते हैं संस्कृत में। उड़िया में इसको पेशु बोलते हैं, उत्तराखंड में अलसी बोलते हैं, और कन्नड़ में इसको अगसी बीज बोल देते हैं। कुछ जगह अलसी, मतलब कॉमन अलसी तो इसका लगभग कॉमन नाम है। अलसी के बाद अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इसको बोला जाता है तो तीसी के नाम से। जैसे बिहार में भी तीसी बोलते हैं, बंगाल में भी तीसी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसके नाम है, और भी अलग अलग भाषा में। अरबिक में इसको जो है केटन बोल देते हैं, बाजू का केटन भी बोलते हैं। ठीक है। अब अलसी जो है हमारे लगभग जो ऑर्गन है जिसपे काम करती है, ब्रेन पे अलसी हमारा काम करती है। उसके अलावा कोशिकाओं पे अलसी बहुत अच्छे से काम करती है हमारे, है ना। तो आंखों पे अलसी हमारे काम करती है ऑर्गन की अगर बात करें तो। ठीक है। इसके अलावा कान पे काम करती है, और हमारे फेफड़ों पे काम करती है अलसी। ठीक है। हमारी थायराइड ग्लैंड पे काम करती है। ठीक है। ये मुख्य रूप से वात और कफ दोनों में ये काम करती है। ठीक है। पित्त पे, पित्त को एक तरीके से अगर इसको सही तरीके से ना लिया गया तो ये पित्त को बढ़ाएगी। वात पित्त कफ के एंगल से अगर देखें तो पित्त को ये बढ़ाने वाली है। ऑर्गन के बाद हम बात करते हैं कि ये किस किस बीमारी में काम करती है। तो सबसे पहले अलसी कैंसर पे बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है। उसके बाद हमारी तिल्ली, पलिया पे काम करती है। उसके बाद हमारे फेफड़ों, बीमारी की बात कर रहे थे, फिर ऑर्गन पे चले गए हम, है ना। तो कैंसर पे बहुत अच्छे से काम करती है। उसके बाद बवासीर में भी काम करती है, ट्यूबरकुलोसिस में काम करती है, हमारे जो मूत्र संबंधी विकार है उसमें काम करती है, हमारे वीर्य पे काम करती है, मतलब हमारे धातु को बढ़ाने वाली है, आग से कुछ जल जाए उस पर भी काम करती है, और दमा में काम करती है, थायराइड में काम करती है, और जख्म सुखाने का काम करती है, शरीर में कहीं भी जख्म बन जाए, खांसी पे काम करती है, और ज्वाइंट पेन पे काम करती है। ठीक है। तो इतने सारी बीमारियों में अलसी हमारे काम करती है। उसके बाद अलग अलग बीमारी में इसका उपयोग अगर हम बोलें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैंसर पे। ठीक है। कैंसर में हमें क्या करना होता है, कैंसर में आप सीधा खाने के बाद सीधी अलसी को चबवाओ सभी पेशेंटों को। ठीक है। अगर पेशेंट का पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर में गर्मी है, तो उसको साथ में खांड में मिला के अलसी दे दो। ठीक है। हल्का सा रोस्ट करके भी दे सकते हैं, लेकिन इसके गुण कम होंगे। हल्का सा रोस्ट करके खांड में मिला के, ताकि पित्त बढ़ा हुआ उसको वो एडजस्ट कर ले, दे सकते हैं। दूसरा, कैंसर के पेशेंट को कैसे उपयोग करवाना है कि जो अलसी का तेल है, कोल्ड प्रेस घर पे निकला हुआ, आंखों के सामने निकला हुआ, वो रोजाना रात्रि में गाय के दूध में आधा चम्मच डाल के कैंसर के रोगियों को दिया जा सकता है। वो भी बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। तीसरा, कैंसर के पेशेंट्स को कैसे देना है कि देसी गौ माता का जो दूध है उसे अपने घर पे पनीर में कन्वर्ट करके और उसके अंदर अलसी का तेल मिला के वो खिलाया जा सकता है। उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाले जा सकते हैं। उसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसके अंदर हम
फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेज मिला सकते हैं और चेरी मिला सकते हैं उसमें, और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें शहद मिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसर के रोगियों को दिया जा सकता है। बहुत उपयोगी है ये। कैंसर के बाद इसका सबसे अच्छा उपयोग मैंने जो लिया है वो बहुत ज्यादा नहीं लिया है, बट थायराइड में लिया है। ठीक है, तो थायराइड के पेशेंट को आप दोगे तो उसमें भी बहुत फायदा करेगा। इसके लिए करना क्या है, अलसी के जो बीज है वो सीधा भी दोगे तो भी थायराइड में काम करेगा, या इसका एक योग बता देता हूँ। बराबर मात्रा में अलसी के बीज, समी, सरसों, सहजन, ठीक है, इन सारों के बराबर मात्रा में बीज ले लो। इसको और अच्छे से बनाने के लिए इसमें मूली के बीज भी ले सकते हो। एक फूल आता है उसका नाम याद नहीं आ रहा, हाँ जपा, जपा के फूल भी आप ले सकते हो। और इन सबको बराबर मात्रा में पीस के लस्सी के साथ जो है पेस्ट बना लो। ठीक है, पेस्ट अच्छे से बना के इन सबका, और थायराइड की ग्लैंड पे लगाएं, जहां हमारी थायराइड की ग्लैंड होती है वहां पे लगाएं, तो इससे थायराइड में लाभ होगा। और खाने के लिए जो है अलसी के बीज आप लो रोस्ट करके या वैसे, तो ये थायराइड में बहुत अच्छे से काम करता है। साथ में आप धनिया दे सकते हो। ठीक है, अब जख्म सुखाने के लिए, जख्म सुखाने के लिए अपने को क्या करना है, अलसी का जो चूर्ण है उसको लेके दूध और पानी में मिला लें। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण डालकर खूब पका लें। जब ये गाढ़ा हो जाए तो गरम गरम जो एक तरीके से काढ़े के रूप में होगा, तो इससे सेक करना है जितना सहन कर सकते हो। इसे गांठ पर भी लेप कर सकते हैं, इसके ऊपर पान का पत्ता बांध दें। ठीक है, और घाव पर भी बांध सकते हैं, तो घाव भरने लगेगा। और अगर पका हुआ फोड़ा है तो उसको बार बार बांधने से वो फोड़ा फट के पस निकल जाएगा। घाव की जो जलन है, उसकी जो टीस है, जो पीड़ा है, वो इससे दूर होगी। और पककर फूटकर बाहर वो निकल जाएगा, सारा गंध उसका छट जाएगा। और इसका एक योग है गुरुजी, दूध और पानी बताया ना। हाँ, अलसी का चूर्ण लेंगे, दूध और पानी लेंगे बराबर मात्रा में, उसमें मिलाएंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, उसे पका लेंगे। गाढ़ा जब हो जाएगा तब उसको जितना सहन करने योग्य है, इसके अंदर विधारा भी आप डाल सकते हो, मुलेठी भी डाल सकते हो, गेंदे का फूल भी डाल सकते हो, अप्पा मार्ग भी डाल सकते हो। तो जहां तक सहन करने जितना है वो गांठ के ऊपर लेप करेंगे। ठीक है, ऊपर से पान का पत्ता बांध देंगे। ठीक है, तो इसको लगातार 7 बार बांधेंगे तो घाव जो है फूट जाता है पककर। ठीक है, घाव की जलन है, उसमें पस है, उसकी पीड़ा, वो सब नष्ट हो जाती है। एक और तरीका है कि अलसी का जो बीज है उसे पानी में पीस ले, और इसमें थोड़ा सा जो है जौ का सत्तू मिला दें, खट्टी लस्सी या दही मिला दें, और इसे फिर फोड़े पे लेप कर सकते हैं, तो भी ये काफी हद तक कारगर होता है। ठीक है, उसके बाद आग से जब जल जाए तो उसमें क्या करना है, शुद्ध अलसी का तेल और निथारा हुआ चूना, चूने का जो जल है, ये बराबर मात्रा में मिला लें, अच्छी प्रकार से मिला लें। और ये जब सफेद मल्लम जैसा बन जाएगा, ठीक है, तो इसे आग से जले हुए पर लगाएं, और इससे तुरंत आग से जले हुए घाव का दर्द भी ठीक हो जाता है, और 1 या 2 बार लेप करने से ही जख्म भर जाता है। आप समझे हुए, शुद्ध अलसी का तेल और जो चूने का जल होता है निथारने के बाद, दोनों को मिलाना है। ठीक है, और इसी से एक अंग्रेजी में दवा भी बनती है। ठीक है, ये सब आयुर्वेद को कॉपी पेस्ट मार के सब किया हुआ है, ये IM में वगैरह बन जरूर गए हैं, लेकिन है सब कुछ आयुर्वेद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे जो धातु है उसको पुष्ट बनाने के लिए भी अलसी का तेल दूध के साथ दे सकते हैं, बहुत काम करता है। कुछ लोगों को एक तरीके से, आज हमारा भोजन अच्छा नहीं है, तो भोजन अच्छा नहीं है तो हमारा रस अच्छा नहीं बनता, तो वीर्य नहीं बनता, और वो एक तरीके से पुरुषों में समस्या आती है कि उनकी ना तो वीर्य पुष्ट हो पाता है, ना वो संबंध बना पाते हैं ठीक से। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है कि आपको अलसी का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसमें। इसको प्रयोग कैसे करोगे, अलसी को लेंगे और काली मिर्ची और शहद, अलसी ज्यादा मात्रा में, काली मिर्ची और शहद कम मात्रा में,
इनको मिक्स करके सेवन कराएंगे। शहद शुद्ध होना चाहिए। तो इससे हमारे वीर्य के जितने भी विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, उसकी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ सहजन प्रयोग कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे से काम करता है। मूत्र के जो विकार हैं उनमें अलसी का आप प्रयोग करवा सकते हो, वो बहुत लाभदायक है। इसके लिए एक योग भी बनता है। 50 ग्राम अलसी लेंगे, 3 ग्राम मुलेठी लेंगे, ठीक है, दोनों को कूट के और 250 ml पानी के साथ मिट्टी के बर्तन पे हल्के से पका लेंगे। और जब 50 ml रह जाए तो इसे छान कर इसमें 2 ग्राम कलमी सोरा मिला लेंगे और इसे 2-2 घंटे के अंतराल से 20-20 ml की मात्रा में पिलाएंगे। मूत्र के जितने भी रोग हैं वो सब में काम करेगा। जैसे पेशाब नहीं उतरता है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। पेशाब की जलन, पेशाब में से खून आना, पेशाब में से मवाद आना, ये सारे विकार दूर कर देगा। एक और सरल योग बताता हूँ। 10 से 12 ग्राम अलसी के बीज ले लेंगे, उसमें 5 से 6 ग्राम मिश्री मिला लेंगे और 1 से 2 ग्राम धनिया साबुत मिला लेंगे। इनका पाउडर बना के इसको 3-3 घंटे के अंतराल पे सेवन कराएंगे तो भी मूत्र रोगों में ये लाभदायक होगा। अगर शरीर में कहीं सुजाग है तो अलसी का तेल लगा सकते हैं, 4 से 6 बूंदे, ठीक है। और अगर ये समस्या माताओं बहनों की योनि में है तो उसका जो योनि का जो मार्ग है वहां पर भी आप 5-6 बूंदे डाल सकते हैं अलसी के तेल की, तो बहुत अच्छे से काम करता है। जिनका स्प्लीन बढ़ा हुआ है उनको क्या करेंगे, अलसी का बीज 2 से 5 ग्राम भूनकर चूर्ण बना लें और इसमें शहद मिलाकर प्रयोग करवाएंगे तो स्प्लीन में काम करेगा। जिनको बवासीर की समस्या है तो उनको क्या करना, 5 से 7 मिली अलसी का तेल सेवन करें रात में गौमाता के दूध में। इससे कब्ज दूर होगी और इससे फिर बवासीर दूर हो जाएगी। जिनको टीबी की समस्या है, फिर मैं कह रहा हूँ टीबी का इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है हमारे अनुभव में, तो आपको डोज देना ही है। टीबी को के लिए 25 ग्राम अलसी के बीज को रात में ठंडे पानी में भिगो दें और इस पानी को सुबह कुछ गर्म करें और नींबू का रस मिलाएं और इसे पिला दें। तो ये टीबी में लाभकारी है, ठीक नहीं करता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। जोड़ों के दर्द में या गठिया में बहुत अच्छे से अलसी का जो बीज है उसको इसबगोल के साथ मिलाकर पीस कर जोड़ों पर लगाओगे तो लाभ होगा। इसबगोल और अलसी का तेल मिलाकर भी लगा सकते हो। इसमें अलसी के तेल को सोंठ में गर्म कर लें और उसकी भी मालिश करेंगे तो भी गठिया में लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अलसी के और बहुत सारे उपयोग हैं। छोटी छोटी बीमारियों में बहुत काम करता है, जख्म सुखाने में हो गया, थायराइड में हो गया, उसके बाद आपका खांसी में बहुत लाभदायक है। दमा में क्या करेंगे, अलसी के बीज प्रयोग करवाओ सीधा रोस्ट करके, तो खांसी और दमा में लाभ मिलेगा। अलसी के बीजों का काढ़ा दे दो तो ये खांसी और दमा दोनों में काम करेगा। साथ में उसमें मधु मिला दो तो भी काम करेगा। अलसी का चूर्ण 3 ग्राम लेके उसको 250 ml पानी में उबाल दो, 1 घंटे तक छोड़ दो और इसमें फिर थोड़ी सी खांड मिला के रोगी को प्रयोग करवा दो तो इससे सूखी खांसी और अस्थमा में बहुत अच्छे से आराम आएगा। एक और योग बनता है, इसमें 5 ग्राम जो है अलसी के बीज ले लो, उसको 50 ml पानी में भिगो दो और 12 घंटे बाद छान कर पानी पिला दो, ठीक है। सुबह का भीगा हुआ शाम को, शाम का भीगा हुआ सुबह पिलाएं। तो इसके सेवन से खांसी और दमा दोनों में आराम मिलेगा, ठीक है। इसको सीधा चूर्ण को मिश्री के साथ या शहद के साथ मिश्रण करके भी सेवन करवाएंगे सुबह शाम तो भी दमा अस्थमा में आराम मिलेगा। अलसी के बीज को मोटा कूट कर इसको पानी में उबाल कर और फिर इसके अंदर जो है मिश्री या शहद मिलाकर भी दे सकते हैं तो वो भी काम करेगा। तो दमा अस्थमा की बहुत अच्छे से काम करती है। जुकाम में भी आप दे सकते हैं। कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, ठीक है, तो उनको आप प्रयोग करवाए अलसी का तेल उसके अंदर अमृत धारा में मिला के सर पे लगा दे तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है अलसी, जैसे आंख आना, आंखों की लालिमा, ठीक है। इसमें अलसी का जो चूर्ण है उसे पानी में भिगो दें और पानी छान के कपड़े से और जो अलसी का पानी है उसको आंखों से धोओगे तो आंखों में
आराम मिलेगा। जिनको नींद न आने की समस्या है उनको क्या करना, अलसी तथा अरंड के तेल को बराबर मात्रा में लेकर और कांसे की थाली में अच्छे से वो डाल लें, ठीक है। और इसको फिर बाद में काजल की तरह आंखों में लगाते हैं तो इससे नींद अच्छी आने लगती है, ठीक है। इसको मैंने प्रैक्टिकली कभी किया नहीं है ना, तो इसको पहले सीधा डायरेक्ट आप ट्रायल नहीं करना, पहले इसको किसी जीव के ऊपर ट्रायल करना, ठीक है। क्या करना है, इसमें अलसी और अरंड के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर कांसे की थाली में ले ले, है ना, और फिर उसको काजल की तरह उपयोग करना है, ठीक है। तो कोई चीज जो डायरेक्ट उपयोग नहीं करी हुई तो उसको कभी भी सीधा रोगी पे नहीं ट्रायल करना, किसी जीव पे, कुत्ते पे, उसकी आंख में डाल लो, अन्य जीव की आंख में डाल लो, तो उसका परिणाम अपने को पता चल जाए। ये सारे अलसी के उपयोग थे। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दे और अलसी के बारे में